वर्दी का सपना देश का मान। 18 साल के तेजस मिश्रा ने बढ़ाया हिंदुस्तान का सम्मान। ऑल इंडिया 14वीं रैंक के साथ युवा जोश का धमाका, अब सेना में अफसर बनने की पक्की राह। सुल्तानपुर जनपद के लम्हुआ क्षेत्र के एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे पूरे इलाके का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ग्राम डकाई वर्तमान नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 कृष्णानगर के होनहार युवा तेजस मिश्रा ने महज 18 साल की उम्र में भारतीय सेना की प्रतिष्ठित अफसर चयन प्रक्रिया में ऑल इंडिया 14वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। तेजस की शानदार सफलता के पीछे उनके परिवार की देश सेवा की परंपरा भी जुड़ी है। उनके बाबा अवध बिहारी मिश्रा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर तेजस ने बचपन से ही वर्दी पहनने का सपना देखा था। तेजस के पिता राजेंद्र प्रसाद मिश्रा दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता हैं, लेकिन बेटे ने देश सेवा का रास्ता चुनकर अपनी अलग पहचान बनाई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि तेजस मिश्रा आज पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। यह कहानी बताती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसले नहीं। ऐसी छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। क्या नाम है बाबा आपका? और बिहारी मिश्रा है। नाती आपका इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको? वो उसकी मेहनत का फल है, तो उसकी इसमें मेहनत का फल, और उसको ईश्वर ने उसको मदद की है। सबसे आपके द्वारा क्या सहयोग किया गया? अरे हमारे द्वारा तो हमसे जो पूछा उसने फौज के विषय में, उसको मैं बताया, और उसकी बचपन से ही बड़ी लगन थी फौज में जाने की। तो बल्कि मैं उसको मना भी किया कि बेटा सिविल सर्विस बहुत है, तो उसने कहा बाबा मेरी मेरी इच्छा नहीं है सिविल सर्विस करने की, तो हम ट्राई करो थे, तो उसने किया। आर्मी में किस पद से आप रिटायर हुए? मैं लांस नायक था। लांस नायक जी। आपने युद्ध भी लड़े हैं? हाँ, युद्ध में मैं सन 65 में, सन 71 में। सन 65 और सन 71? हाँ, सन 71 दोनों युद्ध। क्या अनुभव रहा है आपके आर्मी का? अनुभव फौज का तो बहुत, देखो देश की सेवा है, वो देश की सेवा का अनुभव तो यही है कि आप तहे दिल से अपने देश की सेवा में तत्पर रहो, और आपको भगवान जो फौज में वेतन मिलता है वो आपके परिवार के लिए होगा। और बल्कि वही आज भी मैं लाइफ पेंशन ले रहा हूँ, लमसम 40,000 रुपीज अभी भी। कितनी उम्र होगी बाबा जी? हमारी उम्र तो वैसे 86 साल चल रही है। 86 साल का। एक और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, आपको युद्ध का अनुभव रहा है, आर्मी में सेना का अनुभव रहा है, अभी वर्तमान में ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है, ऐसे में किस नजरिए से देखते हैं? देखो ऐसा है, इस समय जो है वो मिसाइलों का युद्ध है, हथियारों नहीं, सुन लीजिए हमारी। ये पहले था इन्फेंट्री की युद्ध होती थी फेस टू फेस। अच्छा, अब फेस टू फेस का सवाल नहीं है, अब केवल मिसाइल के बल पर है, ड्रोन के बल पर है। ड्रोन बिना मानव का है, और अच्छा विमान भी बिना मानव का है, लेकिन ड्रोन ज्यादा कामयाब है बिना मानव का। और उससे जो है काफी सफलता, जैसे ईरान वगैरह में है कि ईरान के पास इतनी बढ़िया बढ़िया मिसाइल है जो अमेरिका के पास नहीं है, होम टाक वगैरह, वो उनकी सब फेल है। अच्छा, यहाँ तक कि युद्ध में ईरान के उनकी जो त्रिपोली युद्ध वो शिप है, युद्ध की शिप, और एक है वो उसका नाम है देखो सही है, उसको 700 किलोमीटर भी इन्होंने दूर भगा दिया था। अभी जब उसमें ऊपर एक मिसाइल मारा ईरान ने, तो उसका थोड़ा पार्ट क्षतिग्रस्त हुआ, तो उसको जो है वो भगा दिया 700 किलोमीटर दूर। तो मिलाकर अभी मशीनों का युद्ध है। अभी आजकल मशीनों का युद्ध है। हाँ। तो पहले युद्ध में अब बहुत अंतर है। हानि कम होती है। हाँ, मानव की हानि कम होती है, कैजुअलिटी कम होती है आजकल। बेटे के लिए और क्या कहना चाहेंगे आप? बेटे के लिए तो बेटा तो गया ही है, अब ये है कि उसने बहुत बड़ा काम किया कि इंडिया लेवल की 14वीं रैंक आना ये मामूली बात नहीं है, और वो भी इस गांव में रहकर। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, उसने जो काम किया है बहुत सराहनीय है। तो मैं उसके ऊपर उम्र के और भी जो क्षेत्र के बच्चे हैं, हाँ, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब भाई हम तो यही कहेंगे कि और आप लोग भी इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। अच्छा, कोशिश ही सबसे बड़ी चीज है,
बिना कोशिश किए हुए कोई आदमी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। ये तो मिसाइल मैन का एपीजे अब्दुल कलाम का कथावत है, कथन है कि मिसाइल वो ऑब्जेक्ट के प्रति समर्पित हो जाओ तब टास्क हासिल होगा। जी, मेरा नाम तेजस मिश्रा है। तो आपका ये किस पद पर सिलेक्शन हुआ? जी, एक टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, उसके 55th कोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब मेरी ट्रेनिंग होनी किस बाकी है। विभाग? जी, मेरा हुआ है जो होता है टेक्निकल आर्म्स होती हैं इंडियन आर्मी की, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म, उस विभाग में मेरा सिलेक्शन हुआ है। कितनी रैंक है आपकी? जी, रैंक मेरी 14 आई है। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने आर्मी का ये क्षेत्र चुना? जी, मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो बचपन से मैं उनकी कहानियाँ सुनता आया था, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी। अच्छा, ऐसा क्या खास लगा आर्मी में आपको? जी, इसके आर्मी अलावा भी आप कहीं जा सकते थे। जी, आर्मी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा विभाग है जहां आप अपना सब कुछ दे सकते हैं। और मुझे यही चीज सबसे अच्छी लगी कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं अपना सारा कुछ यहाँ पर दे सकता हूँ। यही मुझे सबसे ज्यादा खास लगा। और साथ साथ यहाँ पर एक ऐसी लाइफस्टाइल होती है जो आपको हमेशा अपलिफ्ट करती रहती है। इसी चीज के लिए मैंने आर्मी चूज किया। सपोर्ट किसका किसका किस तरह से रहा है? जी, मेरे माता पिता का सपोर्ट मुझे इस तरह से रहा कि उन्होंने मुझे फाइनेंशियल, मेंटल और सारी चीजों में सपोर्ट किया। और कभी भी मेरा अगर प्रॉब्लम्स आई इन फेज ऑफ प्रिपरेशन, उन्होंने मुझे इस पद पर इस चीज के लिए सपोर्ट किया है। और मेरे बहन, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो दादाजी हैं, इन सब ने मुझे हमेशा समझाया। कभी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इस तरह से सबका सपोर्ट रहा और सबके साथ के साथ यह चीजें आज हासिल हो पाई। क्या इसके अलावा भी आगे कुछ टारगेट रहेगा आपको? जी, बिल्कुल रहेगा। अभी तो ये टारगेट है कि ट्रेनिंग होनी है, उसको मैं एक सफलतापूर्वक कंप्लीट करूं। इसके अलावा और कोई इसके पद पे या और प्रमोशन का इंतजार करेंगे और तैयारी करेंगे? नहीं सर, अभी तो बस यही मेरा प्लान है, इसके आगे हम देखेंगे।